શિવસેનામાં જે બગાવત થઈ છે તેનું ઠીકરું હવે શિવસેનાએ ભાજપ પર ફોડ્યું। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ પાછળ શિવસેનાએ ભાજપને જવાબદાર ગણ્યું છે। શિંદે પાસે માત્ર કાગળ પર જ બહુમતી હોવાનો શિવસેનાના સંજય રાઉતે દાવો કર્યો। 12 બળવાખોર ધારાસભ્યો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાનો શિવસેનાએ દાવો કર્યો છે। શરદ પવારને ભાજપના કેન્દ્રીય नेता ધમકી આપતા હોવાનો પણ સંજય રાઉતે દાવો કર્યો છે। केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने धमकी आपता होवानो संजय राउतनो दावो। तो शिवसेनामां बगावतनुं ठीकरू शिवसेनाए हवे भाजप पर फोड्युं छे। महाराष्ट्रमां राजकीय गतिविधिओ पाछळ शिवसेनाए भाजपने जवाबदार गणाव्युं। शिंदे पासे मात्र कागळ पर ज बहुमती होवानो शिवसेनाना प्रवक्ता संजय राउते दावो कर्यो छे। 12 बळवाखोर धारासभ्यो विरुद्ध कार्यवाही करवानो पण शिवसेनाए दावो कर्यो। शरद पवारने भाजपना केंद्रीय नेता धमकी होवानो पण आपता होवानो पण संजय राउते दावो कर्यो छे। केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने धमकी आपवामां आवी रही छे तेवो दावो संजय राउते कर्यो छे। तो आ दावाओ संजय राउत करी रह्या छे। शिवसेना जे रीते बगावत जोवा मळी रही छे शिवसेनानी अंदर तेनुं ठीकरू हवे शिवसेनाए भाजप पर फोड्युं छे। महाराष्ट्रमां राजकीय गतिविधिओ पाछळ शिवसेनाए भाजपने जवाबदार गणाव्युं। देखिए, संख्याबल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता हूं। पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी का, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस-नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के लिए क्या है, लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है जिसका बहुमत हो उसकी सरकारें होती है, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। डिप्टी स्पीकर की जवाबदारी है वो कानूनन सब जांच कर उस आधार पर निर्णय लेना वो स्पीकर का अधिकार है। स्पीकर के अधिकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। तो हम उनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए। ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 2 ठाकरे जी रहते तो हमें खुशी है, हमें कोई उसका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं। कि हमारी जो मीटिंग हुई, हमारी मीटिंग में जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई।
और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। संजय राउत ने क्या गलत कहा कि उन्होंने कहा कि आपको जो कहना है आके आप मुख्यमंत्री से बात करिए, उस पर विचार किया जाएगा। अब डायरेक्ट उनकी मांगनी के हिसाब से विचार किया जाएगा ऐसा तो कहा नहीं। महाविकास आघाड़ी पिछले 2.5 सालों से ठीक काम कर रही थी। पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया में कोरोना था। टॉप 5 राज्यों में जो था महाराष्ट्र का नाम आ रहा था। WHO ने भी इसकी प्रशंसा की। उसके अलावा ICMR ने भी कहा कि जो काम महाराष्ट्र सरकार कर रही कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो वो ही बता सकते हैं कि उन्हें तकलीफ। जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्यों में नहीं है उसमें सारी चीजें तो चल रही है, सभी लोग जान रहे हैं। તો જે રીતે એનસીપી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ વાત કરી રહ્યા છે, પવાર સાહેબ મોટા નેતા છે, અમારા ગ્રુપમાંથી ધમકી નથી મળી તેવું સ્પષ્ટ કર્યું છે એકનાથ શિંદેએ। તો આ સાથે સાથે જે પોસ્ટર જોવા મળી રહ્યા છે, આપ જોઈ શકો છો આ પ્રકારના પોસ્ટર અહીં લાગ્યા છે। આ પોસ્ટરમાંથી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જે છે તેઓ આ પોસ્ટરમાં દેખાઈ રહ્યા છે। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी